क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है। बच्चे इसको थोड़ा सा मुश्किल मानते हैं। क्वाड्रिलेटरल को हम सबसे पहले हमें इस ना पहला लेक्चर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पर रख रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल इज अ सिंपल क्लोज कर्व। क्वाड्रिलेटरल इज अ सिंपल क्लोज कर्व made up of line segment, made up of line segment। तो अब हमें ये नहीं सोचना है जैसे जो भी हो ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इवन ऐसा भी हो तो भी क्वाड्रिलेटरल है। बस ये है कि इसमें लाइन सेगमेंट्स का होना ज़रूरी है। और ये सिंपल क्लोज कर्व ये बता रहा है कि कर्व कैसा कर्व। अब सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, मतलब ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जहाँ इंटरसेक्शन हो या फिर जैसे मान लो ये है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व नहीं है क्योंकि एक बॉक्स बनाने के बाद जब हम दूसरा बॉक्स मतलब सर्कल बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें पेन को क्या करना पड़ रहा है, उठाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा जिसमें हमें उठाना ना पड़े पेन, और ना ही एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ऐसे कर्व को। जैसे ये सिंपल क्लोज कर्व है लेकिन सेगमेंट में यहाँ पे लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, ये किससे बने हुए हैं, लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। तो ये सिंपल क्लोज कर्व तो है बट क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्योंकि इसमें 4 लाइन सेगमेंट नहीं है। क्वाड्रिलेटरल के टाइप जो हमें 9th में पढ़ने हैं उनमें रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। काइट पढ़ना तो नहीं है लेकिन हम मतलब जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है काइट की। ट्रेपीजियम, मेनली यही करना है, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपीजियम। और ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं, इसको क्या बोला जाता है, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की कैटेगरी में नहीं है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। और ये एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जहाँ पर कुछ ऐसा होता है। अभी मैं डेफिनेशन पे आता हूँ सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं रेक्टेंगल को। सबसे पहले पैरेललोग्राम डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ quadrilateral in which opposite sides are parallel। दूसरा पार्ट मतलब ये पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम और काइट को हम एक बार में कवर करते हैं। पैरेललोग्राम ऐसा बना होता है, जनरली आपको ऐसा ही दिखेगा। ट्रेपीजियम इस तरह का भी शेप आपको दिख सकता है, बच्चों की ऐसा भी दिख सकता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि वन पेयर ऑफ साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इन विच, अब जैसे इन विच इसमें क्या था, अपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल थी। और इसमें क्या है, सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ क्या है, ये भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, और इसमें सिर्फ ये इसके पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है। काइट, it is also type of quadrilateral in which opposite sides या फिर हम इसको यहाँ ना अपोजिट नहीं, एडजेसेंट ज़्यादा सही होता है। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट ही एडजेसेंट बन जाता है। साइड्स आर इक्वल, ये आर है, ऑफ नहीं है। तो ऐसा कुछ शेप होता है। ये इसके, अब देखो ये इसके अपोजिट भी है और इसका एडजेसेंट है। एडजेसेंट क्या होता है, दो के बीच में एक एंगल क्या होता है, कॉमन होता है। तो
तो यहाँ ये अपोजिट भी है और एडजेसेंट भी है, तो ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। मतलब आप कभी भी ना रोम्बस के साथ इसका कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसको याद रखना है कि ये दोनों छोटे होते हैं और ये बड़े होते हैं। मतलब या तो ये भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि इसमें चारों साइड इक्वल नहीं होती, सिर्फ ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। हाँ, ये एंगल दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।